नमस्कार दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। लक्ष्मी शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम पैंथर पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले इसे सील्ड किया गया था। ये सील्ड आपको साफ तौर पर दिख रही है। आज फिर से ये समय जो दृश्य देख रहे हैं, अभी कुर्सियां वगैरह लगी है, लोग आ रहे हैं, यानी ये कहा जाएगा, ये कह रहे हैं टाइगर इज बैक, यानी आज फिर से रिजॉइनिंग होगी पैंथर पार्टी के पूर्व चेयरमैन हरदेव सिंह जी की। स्वागत किया जा रहा है दैनिक श्रृंखला के माध्यम से गांधीनगर के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। भले ही वो जो दफ्तर बनाया था रेजिडेंशियल जो अकोमोडेशन थी, उन्होंने ऑफिस बनाया गया था, अब उसी दफ्तर को बाहर यानी टेंट लगाकर अब फिर से रिजाइन कर रहे हैं हरदेव सिंह जी। टाइगर इज बैक, ये कह रहे हैं यहाँ के लोग। इस समय का दृश्य और देखिए, इनका फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। यानी राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। इस समय के दृश्य इसलिए उसी जोश के साथ हर्षवर्धन जी वापिस इस समय रिजॉइन करने जा रहे हैं पैंथर पार्टी को, जिस जोश से साथ छोड़ी थी। फिर से साइकिल पर सवार होने आए हैं हरदेव सिंह जी। और देखिए अपने स्थान पर आते हुए फिर से एकजुट होते हुए और इस समय आप देख रहे हैं इनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए फिर से हरदेव सिंह जी ने आखिर अल्टीमेटली ये कहेंगे फिर से अब पार्टी को रिवाइव करने का सोच ही लिया है। अब देखना है जिस तेज़ी के साथ ये आए हैं, किस तरह से पार्टी उस तेज़ी से क्या उसका ग्राफ ऊपर जाता है, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। और यानी सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आदान प्रदान चलता रहता है नेताओं का, पर किस विजन के साथ ये आए हैं ये भी जानने वाली बात है। इनसे भी जानने का प्रयास करें। और भले ही ऑफिस में स्टेट डिपार्टमेंट ने सील कर दिया, पर उसके बाहर बिल्कुल देख रहे हैं आप जो दृश्य, टेंट लगाकर यहाँ पर मोर्चा खोला है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि टाइगर इज बैक। आप देखते हैं क्या ये टाइगर से बात करते हैं, टाइगर क्या कहते हैं। ये नहीं, हौसले बुलंद है, ये तो वाकई कहेंगे हम, हौसले बुलंद है। भले ही ऑफिस नहीं है, पर फिर भी टेंट के माध्यम से आज लोगों को संबोधित करेंगे। भले कोई साथ दे ना दे, पर बुलंद आवाज तो उठाते हैं, हमेशा जनता के हित की बात करते हैं बड़ी बेबाकी से। लोग नाराज भी होते हैं, खफा भी होते हैं कि थोड़े ये हाइपर हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। आप देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा। विजय चलिए जानने से प्रयास करेंगे हरदेव सिंह जी का। हरदेव सिंह जी क्या कहें, लोग कह रहे हैं टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक कह रहे हैं, आपके सामने है। और दोबारा से पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करना है, खड़ा करना है, आवाम की बात करनी है, लोगों की बात करनी है।
पर एक चीज आपसे जानने की बड़ी जोश और खरोश के साथ, आपने आम आदमी का पार्टी का दामन थामा था, जनता का सवाल है, हमारा नहीं जी। है, वो जानना भी हमारा कहने का कर्तव्य है। तो फिर से पैंथर पार्टी में आने का, जिस समय आपको जरूरत थी उस समय आप छोड़ के चले गए, अब फिर से आप आए हैं, क्या सोच लेकर आए सर? जिस वक्त हमें ज़रूरत थी हमने छोड़, जिस वक्त लोगों को ज़रूरत है हम वापस आ गए। जी, अब देख लीजिए, लोगों ने कहा वापस आइए, हम वापस आ गए और अब खड़ा होंगे, लोगों के साथ खड़ा होंगे और इस लड़ाई को अब हम पाए तकमील तक ले जाएंगे। लोगों को उम्मीद सिर्फ पैंथर्स पार्टी से है आज, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों ने देख लिया, परख लिया, आजमा लिया और अब पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आई है और यही जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय दिला सकती है। इसीलिए पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने के लिए तमाम साथियों ने और बुद्धिजीवी जो हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो कंसर्न्ड लोग हैं, कंसर्न्ड सोसाइटी है जम्मू कश्मीर की, उनकी ये राय थी कि पैंथर्स पार्टी को ही मजबूत किया जाए, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर असफल हुई हैं और लोगों के साथ किए हुए वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई है। क्या लगता है हर्षदेव जी आपका कि जो यही एकमात्र पार्टी है जिससे आम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाए? बिल्कुल यही एकमात्र पार्टी है, क्योंकि हमें किसी मसले को उठाने के लिए दिल्ली से परमिशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ लोग फैसला करेंगे। यहाँ लोगों के साथ जब ज्यादती होगी तो लोगों के बीच में बैठकर फैसला होगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा, उस आवाज को बुलंद किया। लगातार ताबड़तोड़ आप पर जो इल्जामों की बौछार लगा रहे कि आरटीए के माध्यम से जो उनका पैसा आना था वो रुक गया, शायद उसी वजह से आपने पार्टी छोड़ी। लोग करते हैं, देखिए इल्जाम तो सियासत का एक हिस्सा है। जिनका कोई बस नहीं चलता है वो इल्जाम लगाते हैं, उनके पास से लगाने के लिए सिर्फ इल्जाम है। हम कहते हैं हमसे पूछिए कि आप क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, लोगों के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने तो प्रण लिया था कि मैं तब तक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं बन जाता। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा अनाज बच जाएगा इसी बहाने। सर, जिस तरह से आपका कार्यालय को सील कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, आज हमने बाहर टेंट लगाकर किया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बौखला चुकी है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी के रिवाइव होने की बात करते ही उनकी नींद उड़ गई है और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का सहारा लेकर हमारा दफ्तर खाली करवा दिया, जो अनडेमोक्रेटिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक बहुत बड़ा जो है वो भेदभाव भी है। जो पार्टीज अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनको भी आज सरकार ने ऑफिसेस दिए हुए हैं, अपनी पार्टी की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन पैंथर्स पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी हमें आज सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है। लेकिन यहीं से ये लड़ाई होगी और मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप दफ्तर से हमें निकाल सकते हो लेकिन लोगों के दिलों से हमें नहीं निकाल सकते हो। हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है और लोगों को साथ लेकर उनके जो मसाइल हैं उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हर मजलूम के साथ, हर गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ। जो अति इन्होंने की है, जो इंतहा की है, जो एक जाति और अत्याचार ये लोग कर रहे हैं आम नागरिकों के ऊपर, कभी उनकी ज़मीनें खाली करवाकर, कभी उनके ऊपर अलग अलग किस्म के टैक्स लगाकर, उसका मुकाबला अगर कोई कर सकता है जम्मू कश्मीर में तो वाहिद और वाहिद पैंथर्स पार्टी कर सकती है। और इस लड़ाई का बीड़ा हमने उठाया है, अब भारतीय जनता पार्टी होशियार हो जाए। प्रोफेसर साहब, ये जो भीम सिंह ने पहले से ही सिलेंडर करके स्टेट डिपार्टमेंट को दे दिया, ये आपसे किसने कहा? सर, एक लेटर जो वायरल हो रहा है हमारे पास भी वो लेटर हम जानना चाहेंगे। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने पहले ही कहा था कि गांधीनगर में जो अलॉटमेंट किया गया उसके अल्टरनेट हमें दिया जाए। उन्होंने पहले ही ये चिट्ठी दे दी थी स्टेट डिपार्टमेंट को, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, अल्टरनेटिव तो दीजिए। क्या ऐसे ही किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप बाहर फेंक सकते हैं? कहाँ है जमहूरियत? कहाँ है संविधान? कहाँ है रूल ऑफ लॉ जिसकी दुहाई आप देते हैं कि जब आपका दिल किया, जब आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी
फिर से उभर कर सामने आ रही है, तो आपको और कोई नहीं सूझा? पहले भी इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की हैं, बहुत सारे जो कोशिशें की हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको रोका जा सके, लेकिन पैंथर रुकने वाला नहीं है। सर ये हम इन बीजेपी वालों को अच्छी तरीके से बता दें। आपने ऐलान किया कि आप रिवाइव करेंगे फिर से पैंथर पार्टी का, बीच में जाकर उसे और मजबूत बनाएंगे, तो उसी के 2 दिन के बाद यहाँ पर ताला लग दिया, उससे पहले क्यों नहीं लगा? देखिए, यही तो बात देखने वाली है, और लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इस दफ्तर को ताला क्यों लगा है, इस दफ्तर को खाली क्यों करवाया गया है। ये लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और अब आने वाले वक्त में जवाब भी देंगे, क्योंकि लोगों को भी ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही बता दिया कि अगर उनको कोई पीछे धकेल सकता है, उनकी कोई जगह ले सकता है, तो पैंथर्स पार्टी ले सकती है। इसलिए पैंथर्स पार्टी के खिलाफ साजिशें उसी दिन से फिर से शुरू हो गई जिस दिन हमने ऐलान किया कि अब हम पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने जा रहे हैं। भाजपा डर गई है कि? वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो दुनिया कह रही है आज। तो फिर से पैंथर पार्टी का वो ग्राफ जहाँ पर प्रोफेसर भीम सिंह जी जिसे लाया था, वो ला पाएंगे सर? बिल्कुल, ये पार्टी फिर से अपने पांव के ऊपर खड़ा होगी, और सबसे बड़ी फोर्स के तौर पर आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में उभरेगी। ये मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ। इस समय देखिए पूरे जोशो खरोश के साथ है, भले ही टेंट के नीचे हैं, पर देखिए चेहरों पर खुशी है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब देखना आने वाले समय में क्या जनता को समझा पाएंगे। और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी की पत्नी, जो धर्म पत्नी है, माला सिंह जी भी यहाँ मौजूद है। शेरा जम्मू श्री हरदेव सिंह जी जिंदाबाद, शेरा जम्मू श्री हरदेव सिंह जी जिंदाबाद, शेरा जम्मू श्री हरदेव सिंह जी जिंदाबाद, शेरा डुगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरा डुगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरदेव जी आगे बढ़ो, हरदेव जी आगे बढ़ो। इस समय प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्मपत्नी माला जी भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करें। माला जी, दफ्तर को सील कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, आज फिर से आप भी इनके बीच में आई हैं, फिर से एक प्रण लेकर आए हैं कि फिर से रिवाइव किया जाएगा जो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जिस पार्टी की नींव रखी थी। आपने कहा रिवाइव किया जाएगा, रिवाइव तो है। जहाँ हर्षदेव हैं वहाँ रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे आज की अब की इस टाइम की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम जो हो रहा है कि ये दफ्तर को बंद करने के लिए, तो आपने बंद करना था तो कम से कम टोटल बताना चाहिए था कि रातों रात आपने बंद कर दिया विदाउट एनीथिंग, राइट। तो हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी का मतलब ही है पैंथर्स। सही करेंगे तो सही होगा, सही नहीं करेंगे तो सही नहीं होगा। हर्षदेव सिंह जी ने जब भी जहाँ भी किसी भी जगह पहाड़ पे ऊपर या ज़मीन के नीचे ज़रूरत पड़ी है लोगों को, वो वहीं गए हैं। तो इसलिए हर्षदेव जी ने जो यहाँ कहा, हम उसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं और आप सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। और हम आने वाले वक्त में, एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन रोज़ अनाउंस होता है, होता नहीं है। तो हम हमारी जो डिमांड है, हर्षदेव जी की जो डिमांड है, बाकी पैंथर्स की जो डिमांड है, मंजू की जो डिमांड है, वो माला की जो डिमांड है, वो ये है इलेक्शन करा दीजिए, जो जीत जाए उसकी सरकार बनेगी। तो इसमें ये क्या दिक्कत है कि इलेक्शन होता नहीं है और भाषणबाजी होती है। अभी उन्होंने भाषणबाजी देखी नहीं थी, अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, हर्षदेव जी जो कह रहे हैं वही होना होगा, नहीं तो लड़ाई की तो सामने है। नाम ही पैंथर्स है उनका, और हम सबका, और आप हो सकता है कि आप सब लोग हमारे साथ इस बात को सही मानेंगे और बताएंगे। मंजू सिंह जी हमारे साथ समय मौजूद है। मंजू जी, आखिर चल क्या रहा है? विपक्षी दलों के दफ्तर खाली करवाए जा रहे हैं, पर जो सत्ता पक्ष है जिसका लगातार हरदेव सिंह जी आवाज़ उठा रहे थे, कहते चैरिटी बिगिंस एट द होम, पर क्यों नहीं भाजपा के अपने जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनसे जो क्वार्टर्स है वो या अकोमोडेशन है सरकारी, वो खाली नहीं करवा जा रही, पर हाँ पैंथर पार्टी के ऑफिस को सील कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा। इतनी मेहरबानी क्यों है स्टेट डिपार्टमेंट की पैंथर पार्टी या विपक्षी दलों के ऊपर? मुझे लगता है उनको पैंथर्स पार्टी से कुछ ज़्यादा ही प्यार है,
पहले हमें अपने घर से निकलवाया और जैसे ही अब ऐलान 2 दिन हुए थे कि ये कि पैंथर को रिवाइव करेंगे और ये ऑफिस को ताला लग गया। कोई बात नहीं, हम तो सड़कों से ही चलते हैं। अगर ये हमारे ऑफिस बंद करें, सड़क तो है ना, सड़क से तो हमें कोई नहीं उठा सकता। हम सड़क से ही उठेंगे और लोगों की आवाज़ करते कि जो हम टेंट परमानेंट लगाया सिर्फ आज के लिए लगाया? ये देखते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ लगता जाएगा टेंट। ये मोबाइल टेंट होगा? मोबाइल होगा। जी धन्यवाद। इस समय हमने आपको पूरे विजुअल बताया कि यही कह रहे हैं लोग कि टाइगर इज बैक। अब देखना ये है कि हर्षदेव सिंह जी जिस पार्टी की, पैंथर पार्टी की जो नींव रखी थी प्रोफेसर भीम सिंह जी की, जिन्हें मसीहा कहा जाता था गरीबों का, आज फिर से एक बार फिर दहाड़े हैं इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा डर गई है। जो ही इन्होंने कहा कि पैंथर को फिर से रिवाइव करेंगे तो उसी के 2 दिन के बाद, ठीक आप देख रहे हो ताला इस समय लगा हुआ है, तो वहाँ पर पैंथर ऑफिस की पार्टी को जो था उसे सील्ड कर दिया गया। अब सवाल बड़ा बार बार हमारा ये आता है कि अपनों पे कर्म और गैरों पे जुल्म। लगातार अब विपक्षी दलों के ऑफिस को खाली तो करवा रहे हैं, पर खुद के घर से आप क्यों नहीं शुरुआत करते जनाब? लैंड एविक्शन की बात करें या एंटी इंक्रोचमेंट की बात करें या दफ्तरों को बंद करवाने की बात करें, आप सिर्फ विपक्षी दलों पर गाज गिराते हैं। शुरुआत अपने से कीजिए ना, ताकि जनता का आप पर विश्वास बना रहे। अब कितनी बार हर्षदेव सिंह जी ने प्रदर्शन भी किए जब आम आदमी पार्टी में थे कि पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी का घर था, उसे खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा? जब हाई कोर्ट के यानी ऑनरेबल कोर्ट के आदेश है कि जितने भी पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, सांसद है, जो भी हैं, उनको कोई भी वो गवर्नमेंट सरकारी अकोमोडेशन को एंजॉय नहीं कर सकता। लगातार आपके संतरी मंत्री तो कर रहे हैं, विपक्षी दलों पर तो आप गाज गिराते हैं, पर सवालिया निशान आपके खुद पर आता है कि आखिर क्यों? बार बार हम वही कहते हैं, अपनों पे कर्म और गैरों पे जुल्म। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? चलिए अब देखते हैं। हर्षदेव सिंह जी ने एक प्रण लिया है कि फिर से पैंथर पार्टी को, पैंथर ही नाम है जिसका, फिर से रिवाइव करेंगे, क्योंकि जनता की आवाज़ अगर कोई धड़ल्ले से सामने ला सकता तो वो पैंथर पार्टी है, जिसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर्षदेव सिंह जी पहले भी आवाज़ उठाते थे और अब भी उठाएंगे। चलिए देखते हैं। फिलहाल सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। चलिए, ये जनता पर निर्भर है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।